साथियों, हमारे साथ में कॉमरेड बादल सरोज जी हैं, जो अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो सरकार के साथ पिछली बैठक हुई थी, उसमें सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था, कल जो मीटिंग हुई है संयुक्त किसान मोर्चा का, उस प्रस्ताव को किसान मोर्चा ने अस्वीकार कर दिया। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों अस्वीकार कर दिया? पहली बात तो ये है कि सरकार अपने प्रस्तावों के बारे में बिल्कुल गंभीर नहीं है। वो जो भी प्रस्ताव लेकर आती है, वो उसके बारे में कभी विचार नहीं करती कि वो कानूनी रूप से स्वीकार किए जा सकते कि नहीं किए जा सकते। सरकार ने ये कहा है कि वो 1.5-2 साल के लिए इन कानूनों पर अमल को स्थगित कर देगी। हम ये जानना चाहते हैं कि भारत के संविधान की किस धारा में इस तरीके का प्रावधान है कि संसद जो कानून बनाएगी, उस कानून को कैबिनेट या मंत्रियों का कोई दल उस कानून के अमल को स्थगित कर देगा। ऐसा कौन सा प्रावधान है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नियमों से चलती है। संसदीय प्रणाली के अपने नियम होते हैं और उन नियमों के हिसाब से हमारे संविधान ने बिल्कुल साफ साफ काम बांटा हुआ है। और काम ये है कि जनता द्वारा निर्वाचित लोगों के वोट से चुनी हुई पार्लियामेंट कानून बनाएगी और वो कानून संवैधानिक है कि नहीं, उस कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जांचने का, संवैधानिक वैधता को जांचने का जिम्मेदारी दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। सरकार मतलब कैबिनेट उसको रोक नहीं सकती। कानून बनाने का जो नियम है, कानून को वापस लेने का भी वही नियम है। कानून या तो बनाया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है, उसका अमल स्थगित नहीं किया जा सकता। ये एक मजाक है। मतलब भारत की सरकार इतना सामान्य सा भी ज्ञान नहीं रखती कि इस देश के संविधान ने किस तरीके के काम तय किए हुए हैं। अगर वो वाकई में गंभीर हैं और वो ये मानते हैं कि 1.5-2-3 साल की बात है, तो स्थगन की बजाय सरकार को वही करना चाहिए जो कानून बनाने के लिए किया जाता है। क्या करना चाहिए? तत्काल एक ऑर्डिनेंस लाना चाहिए और वो ऑर्डिनेंस लाकर ये कहना चाहिए कि इन तीनों कानूनों को समाप्त किया जाता है। उसके बाद जैसे ही संसद का जो सत्र होगा, विंटर का शीतकालीन सत्र, उसमें उसको पहली मीटिंग में पेश करना चाहिए कि हमने सितंबर के महीने में जो कानून बनाए थे, अब हमने उनको वापस लेने का फैसला ले लिया है। संसद उसको पारित कर देगी, कानून अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। और सरकार उसके बाद अगर गंभीर है कि वो 1.5-2 साल का समय अगर वो स्थगित करने के लिए दे रही है, तो 2 साल बाद दोबारा से पार्लियामेंट में जाए वो। लेकिन वो बजाय ऐसा करने के एक जिसको कहते हैं ना, चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं, एक पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तो स्थगित करने के लिए आप स्थगित कर ही नहीं सकते, बिल्कुल कानूनी नहीं होगा। मैं एक काल्पनिक संभावना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि सरकार के इस स्थगन के बाद अडानी और अंबानी इन कानूनों के तहत खरीदारी करने के लिए जाते हैं और उन्हें अगर रोका जाता है और वो संविधान में जाते हैं, वो अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और संविधान पीठ के सामने चुनौती देते हैं कि कानून बना हुआ है, उस कानून के हिसाब से उनको अपने काम करने से रोका जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा? कानून लागू है, कानून के हिसाब से फैसला दिया जाए। तो ये किसको चकमा दे रहे हैं? इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे ने सर्वसम्मति के साथ ये तय किया कि ये झांसेबाजी नहीं चलेगी, इन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। और अब तो सरकार खुद मान चुकी है कि इन कानूनों की अर्जेंसी नहीं है, इन कानूनों को आज रात से ही लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ने खुद कहा कि 1.5-2 साल वापस ले लो। अगर तुम समझते हो कि उसके बाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1.5-2 साल बाद उसी प्रक्रिया को दोबारा से करके आप आइएगा, अगर आप मानते हैं तो। हम तो ये मानते हैं कि नहीं आइएगा। इसका मतलब ये तो एक बात तो ये थी, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे ने उसको खारिज कर दिया। दूसरी बात ये है, 147 शहीद हो चुके हैं अभी तक वहीं पर बैठे बैठे, और 10वीं 11वीं मीटिंग हो रही है आज। अभी तक उन शहीदों के सम्मान में खड़े होकर सरकार ने 1 मिनट का मौन तो छोड़िए, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने की भी आवश्यकता नहीं समझी है। न कृषि मंत्री ने, न उनके मंत्रियों के दल ने, न गृह मंत्री ने, न बात बात पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री ने। ये उनका अपने देश के किसानों के प्रति नज़रिया है, आपराधिक नज़रिया। उन 147 किसानों की शहादत जो यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस की तेज़ी से की ठंड के साथ चलने वाली तेज़ हवाओं में बैठे हुए हैं, वो इसलिए नहीं बैठे थे कि आप एक गैर कानूनी असंवैधानिक झांसा लेकर आएंगे और लोग मान लेंगे। इन कानूनों को वापस लीजिए और MSP के लिए कानून बनाइए। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 26 जनवरी को परेड होगी, शांतिपूर्ण परेड होगी। गण का तंत्र है, गण अपना गणतंत्र बनाने के लिए आएगा। इन दोनों चीज़ों के अलावा और कोई रास्ता नहीं।